तो हम इस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं कि किस तरीके से हमें टेक्निकल में एनालिसिस करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं मार्केट में, आपको इंट्राडे ट्रेड करना है या पोजिशनल ट्रेड करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी का चार्ट लगाएं और निफ्टी का चार्ट देख के अपना व्यू बनाएं कि निफ्टी का ट्रेंड कैसा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने निफ्टी का अभी ट्रेंड देखा 1 डे के टाइम फ्रेम पर, मुझे दिख रहा है लगातार निफ्टी का जो ट्रेंड है वो एक डाउन ट्रेंड है। जब तक निफ्टी का ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है, मुझे पोजिशनल ट्रेड्स नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने हैं इंट्राडे। अब अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड्स करने हैं तो उसके लिए मुझे स्टॉक किस तरीके से देखना है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्टॉक लगाया, अगर मैं बाय का ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैं देखूँगा कि जैसे मैंने एक्सिस बैंक का स्टॉक लगाया। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, आप 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर जाएंगे, देखेंगे क्या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर आपका ऊपर है। अगर आपका 12 वाला क्रॉसओवर 26 के ऊपर है, यानी कि बाज़ार का ट्रेंड बुलिश का है। आपको कोशिश करनी साथ में यहाँ पर रीड करने की क्या कैंडल्स बुलिश हैं। जी हाँ, यहाँ पर बाज़ार का ट्रेंड डाउन था, इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल बनी है ग्रीन कलर की, जो ये दिखा रही है कि बाज़ार में रुकावट आई है। और उसके बाद इस महीने की कैंडल अभी बन रही है और आज 20 तारीख है। मैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ कि बाज़ार का ट्रेंड कैसा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि बाज़ार का ट्रेंड डाउन है, अभी तक 1 वीक पर क्रॉसओवर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक सिग्नल मिल रहा है कि MACD क्रॉसओवर दे रहा है धीरे धीरे करके। और RSI भी दिखा रहा है कि स्टॉक महंगा नहीं है, वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर ही है। साथ में मैं देख रहा हूँ कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर ऊपर आ चुका है। तो आपको देखना कैसे होता है, आपकी कोशिश सबसे पहले ये हो, जब भी मुझे काम करना है मेरे को पहचानना है कि स्टॉक में ट्रेंड कैसा है। क्या 1 मंथ पर क्रॉसओवर ऊपर है, 1 वीक पर ऊपर है? जी नहीं, 1 वीक पर नीचे है। 1 डे पर ऊपर है? जी हाँ, 1 डे पर ऊपर है। तो अगर स्टॉक में क्रॉसओवर मंथली पर ऊपर है, वीकली पर डाउन है और डेली पर ऊपर है, तो आप वीकली को इग्नोर कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। डेली के बाद आप देखेंगे क्या 4 आवर्स पर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ है? जी हाँ, ऊपर की तरफ ही है। आप देखेंगे रेड वाला वाइट से ऊपर आ रहा है, यानी 12 वाला क्रॉसओवर 26 के ऊपर है। आप देखिए 1 आवर पर क्रॉसओवर ऊपर है। जी हाँ, 1 आवर पर भी क्रॉसओवर ऊपर है। और लास्ट में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्या ऊपर है? जी हाँ, 15 मिनट पे ऊपर है। तो अगर क्रॉसओवर सारे टाइम फ्रेम पर ऊपर है तो मुझे ट्रेड्स बाय के करने हैं। अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मुझे स्टॉक हर समय पर वो एक हायर लो पे मिले। जैसे ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। सो दिस इज़ योर हायर लो। अगर मुझे इसके पास मिलता है स्टॉक तो ये बहुत अच्छा एरिया है। 1 मंथ पर भी मुझे यहाँ मिले, मुझे 1 वीक पर भी स्टॉक यहाँ मिले और मुझे स्टॉक 1 डे पर भी यहाँ मिले। तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ स्टॉक 1 डे के टाइम फ्रेम पर कहाँ पर है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। अब ये हायर हाई पे खड़ा है, तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि स्टॉक मुझे हायर लो पे मिले इस जगह पर। इसके लिए मेरी हेल्प RSI कर सकता है, मुझे वो दिखाएगा कि स्टॉक इस टाइम पर महंगा है या सस्ता। तो आपको यहाँ भी क्लियरली दिख रहा है हाई लो एंड हाई लो। जब स्टॉक नीचे आएगा तब मुझे ख़रीदना है। यहाँ क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप 4 घंटे पर देखिए। 4 घंटे पर आपको दिख रहा है हाई लो एंड हायर हाई, हायर लो नीचे आएगा। मुझे इस स्टॉक में ट्रेड कब करना है? जब ये वाला स्टॉक इस एरिया के आसपास मिलेगा। तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई और स्टॉक में ट्रेड ढूंढ लीजिए। 1 आवर का टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि स्टॉक किस तरीके से अपनी चाल को बदल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार 1 आवर में भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो एंड अगेन हायर हाई, हायर लो की तरफ ही जाने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर MACD ने संकेत दे दिया कि वो नीचे की कोशिश करेगा। RSI दिखा रहा है वो महंगा था, अब ये नीचे की तरफ आ सकता है और स्टॉक भी धीरे धीरे करके आ सकता है। तो पेशेंस के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आपको इजीली दिख रहा है कि ये हाई के पास है। मुझे अगर ट्रेड करना है तो मेरे को स्टॉक नीचे मिलना चाहिए। अभी स्टॉक यहाँ पर है, जब ये स्टॉक नीचे के जोन पर मिलेगा तब मैं इसके अंदर बाय का ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो कोशिश ये करिए कि सारे टाइम फ्रेम पर स्टॉक आपको नीचे मिले। आपके पास वॉच लिस्ट रेडी होनी चाहिए। किस तरीके से? जैसे कि एक लिस्ट जिसके अंदर स्टॉक्स मिले आपको, किसके अंदर क्रॉसओवर ऊपर की तरफ हो। देन अगली लिस्ट आपकी होनी चाहिए, अगर ये बुलिश की है, अगली लिस्ट वो स्टॉक्स जो 1 वीक पर आपको नीचे मिल रहे हो और कैंडल्स बुलिश मिल जाए। देन अगली लिस्ट डेली बुलिश, वो स्टॉक्स जिसके अंदर आप इस हफ्ते ट्रेड करने वाले हैं और उसके अंदर डेली टाइम फ्रेम पर आपको वो स्टॉक नीचे मिल रहा है। जैसे एक्सिस बैंक अब दूर हो गया तो मैं इसको इस लिस्ट से हटा सकता हूँ, ये मेरी वीकली वाली लिस्ट में रहेगा। थोड़े दिन के बाद जब ये ऊपर आ जाएगा तब ये ठीक हो जाएगा। अभी मैं अगर देखूँ मन्नापुरम को, तो मन्नापुरम का स्टॉक भी मुझे दिख रहा है इस टाइम पर कहाँ पर है। मैंने
1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया, 1 मंथ पर मुझे दिख रहा है कि मन्नपुरम एक हायर लो के बाद अब ये हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की दिशा में जा सकता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये पिछले कई महीनों से ऊपर बढ़ रहा है। 1 वीक का टाइम फ्रेम में अगर इसका देखूं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पर दिख रहा है लगातार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसके बाद मैं 1 डे पर अगर आता हूँ तो 1 डे पर भी दिख रहा है आज मुझे ये हाई पे खड़ा है बजाय लो के। तो जिस दिन मुझे मन्नपुरम लो के पास मिलेगा तब मैं इसमें ट्रेड बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मंथली और वीकली एक बहुत बड़ा समय होता है, स्टॉक का उस समय पर नीचे आना बहुत मुश्किल है। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जब भी एंट्री करें किसी स्टॉक में, वो स्टॉक 1 डे पर आपको जो नीचे ज़रूर मिले, ना कि ऊपर मिले। तो स्टॉक 1 डे पर ऊपर है, मेरे लिए बेटर क्या होगा जब ये नीचे मिलेगा। मैं इसको 4 घंटे पर देख सकता हूँ। 4 घंटे पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मन्नपुरम का स्टॉक ऊपर की दिशा में है। मैं 1 आवर पर देख सकता हूँ, स्टॉक मेरा लगातार इस एरिया को फॉलो कर रहा है। लेकिन प्रायोरिटी मैं किसको दूंगा, पहले बड़े टाइम फ्रेम को। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ तो दिख रहा है कि स्टॉक अपने एवरेज के पास है, लेकिन आप यहाँ देखिए स्टॉक यहाँ से यहाँ तक गया, इस एवरेज से नीचे आया, फिर ऊपर गया और एवरेज से नीचे आया, अगेन ऊपर गया, अगेन यहाँ से नीचे आ सकता है। RSI आपको प्योर संकेत दे रहा है कि स्टॉक यहाँ पर महंगी जगह पे है, ये नीचे की तरफ जा सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है लगातार वो ऊपर जा रहा है। कोशिश हो सकती है आगे जाके नीचे आने की। देखिए, स्टॉक नीचे कब आएगा ये किसी को नहीं पता। आपको ये कोशिश करनी होती है कि जब आप ट्रेड करें तब आपको नीचे मिल जाए वो स्टॉक। आप जितना नीचे ट्रेड लेंगे और ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेड ही ऊपर ले रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली हाई जोन पर ले रहे हैं, वहाँ ख़रीदना आपके लिए रिस्की रहेगा। तो एक बार हम सेल का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मेरे सामने AU बैंक है। मैंने AU बैंक को देखा, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर क्रॉसओवर नीचे आ चुका है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देख रहा हूँ तो क्रॉसओवर नीचे आ चुका है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पर भी देखूँ तो क्रॉसओवर नीचे आ चुका है। तो जब मुझे सेल का ट्रेड बनाना है, मेरी कोशिश ये हो कि मेरा स्टॉक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई के पास मिले, यानी क्रॉसओवर नीचे है और स्टॉक इस एरिया के पास मिलेगा तो मैं सेल का ट्रेड बनाऊंगा। मुझे इस जोन पर कैंडल्स बेरिश मिलनी चाहिए। क्या मुझे आज यहाँ पर 1 डे पे कैंडल बेरिश मिल रही है? नहीं। तो मुझे वेट करना है कि यहाँ पर बेरिश कैंडल मिले। मैं 4 आवर्स पर जाऊँगा, 4 आवर पर भी क्रॉसओवर नीचे है, मुझे इस जगह पर बेरिश सेंटिमेंट चाहिए। 1 आवर पर आऊँगा, क्रॉसओवर नीचे होना चाहिए और यहाँ पर 1 आवर पर क्रॉसओवर ऊपर है। 15 मिनट पर आऊँगा तो क्रॉसओवर नीचे होना चाहिए, 15 मिनट पर भी ऊपर है। तो आप देख सकते हैं AU बैंक 1 मंथ पर तो नीचे है क्रॉसओवर, 1 वीक पर भी क्रॉसओवर आपका नीचे है, 1 डे पर भी क्रॉसओवर आपका नीचे है, 4 घंटे पर क्रॉसओवर आपका नीचे है, 1 घंटे पर ऊपर आ चुका है। मैं 1 घंटे को इग्नोर कब करूँगा? जब ये 15 मिनट पर भी नीचे होगा तो 15 मिनट पर ऊपर है। जब ये 15 मिनट पर पेशेंस के साथ नीचे आएगा तभी मुझे सेल का ट्रेड बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना। तो इस प्रकार से आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर मेन फोकस मूविंग एवरेज पे दिया गया है। आप MACD, RSI, VWAP इन सब का भी इस्तेमाल करके अपने ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।